Hi guys, my name is Zila and welcome back to Her Fab Way. किसी भी गैजेट को, अप्लायंस को एक्सपीरियंस करने से पहले हम हमेशा डाउटफुल होते हैं कि वो कैसे रिजल्ट्स देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम पे वी कुडंट इमेजिन कि एक मशीन हमारे सारे यूटेंसिल्स वॉश कर सकती है, लेकिन अब डिश वॉशर कोई रेयर या अनकॉमन चीज़ नहीं है, स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक। सिमिलरली, आई वॉज ऑलवेज डाउटफुल अबाउट रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स एंड मॉप। क्या एक डिवाइस एक्चुअल में हमारे पूरे घर का वैक्यूम एंड मॉप, झाड़ू और पोछा कर सकता है? और अगर ये डाउट आपके माइंड में भी है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि आज हम रिव्यू करने वाले हैं वायोमी एसी रोबोट वैक्यूम क्लीनर एंड मॉप, जिसको मैं अराउंड 45 डेज से यूज़ कर रही हूँ। हेयर इज़ द फ्लो ऑफ द वीडियो। हम आज की वीडियो में इसके फीचर्स को, क्लीनिंग एफिशिएंसी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एंड रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स की क्या लिमिटेशंस होती है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। इन ऑल, इस वीडियो के बाद आप जज कर पाएंगे कि रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स वर्थवैल इन्वेस्टमेंट है या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली, लेट्स अनबॉक्स द प्रोडक्ट। ये है इसका यूज़र मैनुअल, मॉप पैड विद मॉप होल्डर, वायोमी एसी, पावर अडेप्टर विद चार्जिंग डॉक एंड फाइनली 2 साइड ब्रशेस। अब हम इसके सारे फीचर्स को डिटेल में देखेंगे। इस रोबोट में इंटेलिजेंट लेज़र नेविगेशन है। इसके अंदर 12 हाई प्रिसीजन सेंसर्स हैं, जिसकी वजह से ये अपनी पूरी सराउंडिंग को एक्यूरेटली मैप आउट कर पाता है। एक्यूरेट नेविगेशन से एक्यूरेट मैप बनेगा और उसको फॉलो करके हमारा रोबोट घर के स्मॉलेस्ट कॉर्नर्स को भी क्लीन रखेगा। इसके अंदर एंटी ड्रॉप सेंसर्स भी हैं, विच मेक श्योर कि ये एक्सीडेंटली किसी भी हाइट से, फॉर एग्जाम्पल बैल्कनी या स्टेयर्स से गिरे नहीं। ये है इसके फंक्शन बटन्स फॉर होम एंड पावर। इसका डिज़ाइन बहुत स्लीक है, जिसकी वजह से ये हमारे फर्नीचर के बॉटम में भी अच्छे से क्लीनिंग करता है। देन ये है इसका 2-in-1 हाइब्रिड टैंक। इसके अंदर आप यहाँ से 200 ml वाटर ऐड कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड ये है इसका 300 ml डस्ट बॉक्स। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल क्लीनिंग ब्रश। इसका यूज़ मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। इसके एक साइड पर कटर है और दूसरी साइड पर ये लॉन्ग ब्रिसल्स हैं। ये है इसके वेयर रेजिस्टेंट टायर्स। इट्स क्लाइंबिंग कैपेबिलिटी इज़ 2 सेंटीमीटर। ये इसका मेन ब्रश है। एज यू कैन सी, इसके सारे साइड्स में ब्रिसल्स हैं। देन हम यहाँ पर एक साइड ब्रश भी अटैच कर रहे हैं फॉर एन एफिशिएंट क्लीनिंग। विद द स्ट्रॉन्ग सक्शन ऑफ 2200 पास्कल, इट ग्रैब्स लिटरली एनीथिंग ऑन द फ्लोर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉप्स। ये मॉइस्ट मॉप है। मशीन में से जब इन होल्स के थ्रू पानी बाहर आता है तो ये सिर्फ पार्शियली वेट होता है और इसके आगे का पार्ट ड्राई रहता है। देन ये है वेट मॉप। ये कम्प्लीटली वेट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले पावर अडेप्टर को चार्जिंग डॉक से कनेक्ट करिए एंड पावर ऑन करिए। यूज़ करने से पहले इन फोम स्ट्रिप्स को ज़रूर रिमूव कर लें। नाउ टर्न इट ऑन। अब आपको सबसे पहले MI होम ऐप डाउनलोड करना है और अपने डिवाइस को कनेक्ट करना है। कनेक्ट होने के बाद ये सबसे पहले ऑटोमेटिकली आपके पूरे घर का एक मैप क्रिएट करेगा एंड सारी बाउंड्रीज कवर करेगा। इट्स अ वेरी स्मार्टली डिजाइन डिवाइस। ये आपके घर का हर कॉर्नर कवर करता है। वंस इट्स डन, आपके ऐप पे आपके घर का मैप अपीयर हो जाएगा। अगर इस मैप में आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एरिया आपको सेपरेट करना है, देन जस्ट ड्रॉ अ लाइन एंड यू आर डन। सेकेंडली, किसी भी एरिया को आप विद इन सेकेंड्स रीनेम भी कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई ऐसा एरिया है जहां आप क्लीनिंग नहीं कराना चाहते, देन सिंपली रिस्ट्रिक्ट इट।
इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है ये एरिया वैक्यूमिंग। अगर आपको अपने पूरे घर में कोई छोटा सा कॉर्नर क्लीन करना हो तो सिर्फ उसको मैप पे सिलेक्ट कर लीजिए एंड लीव द रेस्ट ऑन द रोबोट। देन आप रोबोट को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आपको खाली वैक्यूम कराना है, वैक्यूम एंड मॉप दोनों कराना है या सिर्फ मॉप कराना है। इसमें वैक्यूमिंग के 4 लेवल्स हैं और मॉपिंग के 3 लेवल्स हैं। इसके लेवल्स को आप क्लीनिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 2 टाइप्स के पैटर्न फॉलो करता है। फर्स्ट है एस मोड। ये लेस पावर, लेस टाइम और लेस वाटर कंज्यूमिंग मोड है और इसको हम डेली क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है वाई मोड। इसका पैटर्न बिल्कुल ह्यूमन क्लीनिंग जैसा है और इसको हम थॉरो क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। इस रोबोट को आप मैनुअली रिमोट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस डिवाइस में आप क्लीनिंग शेड्यूल भी कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू सेट द टाइम। ऐप के थ्रू आप डिस्टेंस से भी रोबोट की रियल टाइम क्लीनिंग वॉच कर सकते हैं। लास्टली इट हैज़ लैंग्वेज ऑप्शंस एज वेल। इन ऑल ये ट्रूली एक टाइम सेविंग डिवाइस है जिससे हम अपने घर में एफर्टलेसली हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। पूरे घर की क्लीनिंग के बाद सारी डर्ट इस डस्ट टैंक में कलेक्ट हो जाती है। इसको एम्प्टी करने के लिए हम इसका फिल्टर रिमूव कर लेंगे एंड इस फिल्टर को क्लीन करने के लिए हम क्लीनिंग ब्रश को यूज़ करेंगे। जस्ट गिव इट फ्यू सेकेंड्स एंड इट्स टोटली क्लीन। उसके बाद आता है ये मेन ब्रश जिसके अंदर सारे हेयर स्ट्रैंड्स एंड थ्रेड्स टैंगल्ड होते हैं एंड नेचुरली हमारा मॉप पैड भी डर्टी हो जाता है। सो मेन ब्रश को क्लीन करने के लिए हम क्लीनिंग ब्रश का कटर साइड यूज़ कर रहे हैं। इट रियली मेक्स द प्रोसेस सो ईजी। सी इट्स टोटली क्लीन नाउ और अब हम इसको वापस प्लेस कर देंगे। सिमिलरली आप मॉप पैड को भी वॉश करके ड्राई कर लीजिए एंड वंस इट्स कम्प्लीटली ड्राई हम इसको वापस अटैच कर लेंगे। Then we can put it back to charge. ऐप के थ्रू आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इन सभी एक्सेसरीज की कितनी लाइफ रिमेनिंग है एंड इफ नीड बी आप इन सभी एक्सेसरीज को इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक आप रेगुलर मॉप पैड्स की जगह डिस्पोजेबल मॉप पैड्स भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर इक्वली गुड। लास्टली अगर आपको कोई बड़ा एरिया क्लीन करना है तो उसके लिए आप इंडिविजुअल टैंक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये सोली डस्ट टैंक है, इसको आप इंस्टॉल करके पहले उस एरिया को वैक्यूम कर सकते हैं। उसके बाद ये 550 ml वाटर टैंक इंस्टॉल करके उस एरिया को मॉप कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स जो मेरे को इस डिवाइस में अच्छी लगी। मुझे इसका सबसे अच्छा फीचर ये लगा कि आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। लाइक यू सॉ इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो, मैंने इसके अंदर 6 AM का अपॉइंटमेंट सेट कर रखा है एंड एवरी डे एट 6 AM ये ऑटोमेटिकली पूरे घर की क्लीनिंग एंड मॉपिंग करता है एंड बाय द टाइम आई वेक अप से अराउंड 7 AM मेरा पूरा घर सुबह सुबह ऑलरेडी क्लीन हो चुका होता है। इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग। जिस तरह से हम घर में नॉर्मली क्लीनिंग करते टाइम फर्नीचर थोड़ा सा स्प्रेड कर लेते हैं, उसी तरह से अगर हम रोबोट के लिए भी फर्नीचर स्प्रेड कर दें तो वो नैरो स्पेसेस को भी एफिशिएंटली क्लीन कर पाएगा। सेकेंडली ये इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज ज़रूर होता है लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट नहीं है। दिस मीन्स कि अगर आपका रोबोट चार्ज है और घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंट लेज़र नेविगेशन ये अंधेरे में भी वर्क करेगा। Now let's talk about its limitations. Firstly, इस डिवाइस की हाइट 3.7 इंच है। जो भी हमारे घर में ऐसा फर्नीचर है जिसका फ्लोर से गैप 3.7 इंच से कम है, नेचुरली ये डिवाइस उस स्पेस में एंटर नहीं कर पाता, वो कॉर्नर्स क्लीन नहीं हो पाते।
सेकेंड लिमिटेशन इज़ कि आप इसके अंदर कोई भी फ्लो क्लीनर या फिनाइल ऐड नहीं कर सकते, और ये सिर्फ इसी मॉडल के लिए अप्लाई नहीं होता, दिस गोज़ फॉर ऑल द ब्रांड्स अनलेस स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। बेसिकली ये सारी चीज़ें मोस्टली ऑयल बेस्ड होती हैं और ये मशीन्स इनके लिए डिज़ाइन नहीं होती, सो प्लीज़ अवॉइड दैम। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, इस मॉडल का प्राइस है ₹24,990। इसके साथ आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। आई फील इट्स टोटली वर्थ द प्राइस। बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक घर में डोमेस्टिक हेल्प बुलाना एक सेफ्टी कंसर्न है, और ये डिवाइस हमारा घर तो क्लीन रखता ही है, साथ में हमें इंडिपेंडेंट बनाकर हमारी फैमिलीज़ को भी सेफ रखता है। एंड ये आप अपने क्लोज वंस को स्पेशल ओकेजन्स, दिवाली, करवा चौथ, भाई दूज, रक्षाबंधन, किसी पे गिफ्ट भी कर सकते हैं, इवन दे विल बी सेफ। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए, और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हर फैब वे। बाय।